बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशनल पैलेस और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो ना तो कोई मोबाइल ऐप है और ना ही व्हाट्सएप की ट्रिक है। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं मौलाना तारिक जमील साहब के ब्रांड के बारे में। तो 2 दिन से दोस्तों एक हंगामा बरपा है मौलाना साहब के बारे में कि उनके ब्रांड ने फ़लाँ प्रोडक्ट्स जो हैं इतनी महंगी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, जिनमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम मैं लेना चाहूँगा। जिनमें बनियान है वो 1150 की कह रहे हैं, 1150 रुपये की। कैप जो है वो 1450 रुपये की कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज कुछ आपसे चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ हक़ाइक़ बयान करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, मौलाना साहब पे लोगों ने बग़ैर सोचे समझे तनकीद के अंबार लगा दिए हैं। मौलाना साहब की प्रोडक्ट्स के बारे में बग़ैर रिसर्च के, बग़ैर तहकीक के लोगों ने उन पे कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए हैं। पहली तो बात यह है कि मौलाना साहब के ब्रांड ने ये प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई ही नहीं। जिनमें सबसे ज़्यादा जो शोर मचा हुआ है वो 550 रुपये का कहा गया है। ये प्रोडक्ट्स मौलाना साहब के ब्रांड ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, इसलिए उन पे लोगों ने कुछ मुखालफत की वजह से कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए, उन पे तनकीद करनी शुरू कर दी। फ़र्ज़ कर लें, मैं नहीं कह रहा, फ़र्ज़ करें आप लोगों की नज़र में मौलाना साहब के ब्रांड ने कुछ महंगी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो मैं उन दानश्वरों से जो कि मौलाना साहब पे बिला सोचे समझे तनकीद कर रहे हैं, पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ज़िंदगी में उन्होंने ये चीज़ें जो हैं जिन पे वो तनकीद कर रहे हैं मौलाना साहब से, इतनी महंगी ब्रांड की चीज़ें कभी ख़रीदी? अगर तो ख़रीदी हैं तो उन्हें पहले ये रिसर्च करनी चाहिए कि ये मौलाना साहब जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनका ब्रांड करवा रहा है, क्या वो प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स से, दूसरी कंपनीज़ के ब्रांड से सस्ती हैं या महंगी हैं। दोस्तों, अगर तो ये सस्ती हैं तो उन पर तनकीद करनी बनती नहीं है। तो दोस्तों, अगर वो दोस्त कहते हैं कि हमने तो कभी पहनी नहीं, तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप किस बिना पर मौलाना साहब के ब्रांड को तनकीद का निशाना बना रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात, क्या किसी बयान में, किसी तकरीर में, किसी स्टेज पे खड़े होकर मौलाना साहब ने आप लोगों से ये कहा है कि मेरी प्रोडक्ट्स खरीदो, मेरे ब्रांड की चीज़ें लो, इनकी मशहूरी करो, लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में बताओ कि ये प्रोडक्ट्स मेरा ब्रांड जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। मौलाना ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरी प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाओ या आप इनको खरीदो। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो फिर भी उन पे तनकीद की जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तनकीद के अंबार उन पे क्यों लग रहे हैं, इसका जवाब मैं आखिर पे दूंगा। तीसरी चीज़, क्या मौलाना साहब के ब्रांड ने कोई ऐसी चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी है जिसकी इस्लाम में ममानत है, जिसकी रियासत पाकिस्तान में ममानत है, या कोई ऐसी मौजूद प्रोडक्ट्स है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता? तो इसका जवाब है नहीं। मौलाना साहब के ब्रांड ने ऐसी कोई भी चीज़ जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कराई, मुतारफ़ नहीं करवाई, तो फिर उन पे तनकीद क्यों? दोस्तों, यहाँ पे भी तनकीद नहीं बनती। 4 नंबर पे, क्या मौलाना साहब जो हैं वो डुअल नेशनलिटी रखती हैं? क्या मौलाना साहब किसी और मुल्क में भी रहते हैं? इसका जवाब है नहीं। मौलाना सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं और उनका ब्रांड जो है पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपको तो खुश होना चाहिए कि इस ब्रांड की वजह से पाकिस्तान में पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे, लोग महंगी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और ये पैसा आपके मुल्क में आएगा, आपका मुल्क बेहतर होगा, डॉलर्स आएंगे, आपका जीडीपी बेहतर होगा, मुल्क जो है वो बेहतर सिमत में चला जाएगा, क्योंकि इससे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट या एक अच्छा पैसा आपके मुल्क में आने जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आपका जवाब है नहीं, मौलाना साहब ऐसा नहीं करेंगे। वो बाहर के रहने वाले नहीं हैं, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, फिर भी उन पे तनकीद की जा रही है। अब मौलाना साहब पे तनकीद जो की जा रही है, मैं आपको मौलाना साहब के कुछ अल्फाज सुनाता हूँ। एक जगह वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो बता रहे थे कि मैंने ये ब्रांड इंट्रोड्यूस क्यों करवाया है और मेरे क्या इरादे हैं, मेरी क्या सोच है, ज़रा आप भी सुनिए। खैर, उलमा की खिदमत करें, मदारिस की खिदमत करें, उसमें से जो भी अल्लाह देगा वो इधर ही जाएगा। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे कोई मकसद नहीं कि इस उम्र में मैं माल बनाने बैठ जाऊँ। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं असली मसले की तरफ। हर चीज़ का जवाब जो है वो नहीं में है, फिर भी उन पे तनकीद की जा रही है। उन पे तनकीद इसलिए की जा रही है क्योंकि एक मौलवी हैं वो,
वो एक आलिम है और हमें ये पसंद नहीं है, क्योंकि हम जैसे तंग ज़हन लोग कभी नहीं चाहते कि एक आलिम जो है वो तरक्की करे, वो कारोबार करे, उनका एक नाम हो, बल्कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि एक आलिम दीन और एक अल्लाह वाले को आप जैसे तंग ज़हन लोगों के सामने हाथ फैलाए हुए हम चाहते हैं कि वो हमेशा ज़कात मांगते रहें। आप जब उनको ज़कात देते हो तो आप में से अक्सर लोगों की जो सोच होती है, मैं अगर आपको बयान करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, कि हम इतना गिर चुके हैं, इंसानियत के नाम पे हम धब्बा बन चुके हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि इस आलिम को कोई और काम नहीं है, इस मौलवी को और कोई काम नहीं है, जबकि यहाँ पे हम टोटल कुली तौर पर गलत हैं। क्योंकि अगर एक आलिम कारोबार करे तो हमें उन पर तनकीद करनी आ जाती है कि इसका दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, ये कारोबार क्यों कर रहा है, इसको तो अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। अब अगर वो सियासत में आता है तो हम उन पर फिर तनकीद करते हैं कि सियासत में मौलवी का काम क्या है, इसे घर बैठना चाहिए, इसे बस दीन का काम करना चाहिए, ये सियासत में आ गया है। अगर वो बेचारा मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है तो आप तब भी उन पर तनकीद करते हैं कि इनको दुनिया की फ़िक्र ही नहीं है, बस मस्जिद में बैठे हुए हैं, अल्लाह पे सारा कुछ छोड़ा हुआ है। अगर वही मौलाना साहिब बेचारे जिहाद की बात करते हैं, जो कि इस्लाम में लाजमी यानी कि चीज़ है, जिहाद के बगैर मुसलमान की मतलब एक इस्लाम की राह पे चलें तो वो मुकम्मल ही नहीं होती, अगर वो बेचारे जिहाद की बात करते हैं तो तब भी उन पर तनकीद कि ये दुनिया में दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। तो नाउज़ुबिल्लाह मैं कहना नहीं चाहता, हमारे नबी ने भी जिहाद का हुक्म दिया है, कुरान पाक में जिहाद के बारे में, अहादीस में जिहाद के बारे में बारहा आया है। अगर यही उलमा इकराम, यही मौलवी खानकाहों में बैठ जाते हैं और अल्लाह पे अपना भरोसा कर लेते हैं तो तब भी उन्हें तनकीद कि इन्हें अपने बीवी बच्चों का फ़िक्र ही नहीं है, सारी बातें जो है अल्लाह पे छोड़ी हुई हैं। मतलब हमारा मकसद जो है हर लिहाज से एक आलिम दीन को और एक मौलवी को तनकीद का निशाना बनाना है। तो मैं आप फ़िलासफ़रों से, तनकीद करने वाले दानिश्वरों से पूछना चाहता हूँ कि आप ही बता दो कि एक मौलाना साहब को क्या करना चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं बता सकते, आपके पास कुछ नहीं है कहने को मासवाए तनकीद की। आप सिर्फ हर आलिम को, हर मौलवी को तनकीद का निशाना बना सकती हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों से जो मौलाना साहब के बारे में ऐसी ऐसी नाउज़ुबिल्लाह बातें कर रहे हैं, कि आप लोगों को खुश होना चाहिए था कि एक मौलाना साहब का जो बिज़नेस है, एक मौलाना साहिब जो हैं, मैं मौलाना तारिक मीर साहब के बारे में बता दूं, वो कोई आम मतलब छोटे लेवल के, जिस तरह आप कहते हैं कि हर मौलवी है, वैसे नहीं है। वो एक लैंडलॉर्ड है, उनके पास पैसा है। कुछ दिन पहले भी उनका एक मतलब इशू बनाया हुआ था गाड़ी का। तो यार क्या एक आलिम अच्छी गाड़ी नहीं रख सकता? क्या उसे हक हासिल नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसको दिया है तो वो उसमें से खर्च करे? लेकिन आप लोगों को उनसे इशू क्यों है? एक आलिम से, एक मौलवी से, एक अल्लाह वाले से आप इतना जेलस फील क्यों करते हैं? दोस्तों, ये उलमा पे तनकीद कोई अच्छी बात नहीं है। ये हमारा एक माशरती अलमिया बनता जा रहा है। हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं क्योंकि हम अल्लाह वालों को पसंद नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत जो है उनके बगैर हमारा कोई काम मुकम्मल भी नहीं होता। हमारी नमाज़ें, हमारी नमाज जनाजे, हमारे रोज़े, हमारे आहद, ये सारा कुछ हम करवाना भी मौलवियों से और अच्छे से अच्छे आलिम दीन से चाहते हैं। दोस्तों, उलमा पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये उलमा जो हैं अंबिया कराम के वारिस होती हैं। अगर आपकी बात मान ली जाए, कुछ मौलवी लोग जो हैं, मैं ख़ुद मौलवी नहीं हूँ, लेकिन कुछ मौलवी लोग जो अगर गलतियाँ करते हैं, जिस तरह हम लोगों से ख़ताएँ, गलतियाँ, कोताहियाँ सरज़द होती हैं, इस तरह उन लोगों से भी हो सकती हैं, क्योंकि वो भी इंसान है और हर इंसान जो है ख़ता का पुतला है। लेकिन उनकी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ, उसको इशू बनाने वाले आप कौन होते हैं? उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह उनसे जो करें चाहेंगे वो ही करेंगे। इसके मामले में भी हमें खामोश रहना चाहिए। इसलिए मैं आप दोस्तों से कहूँगा कि एक मौलाना साहब ने अगर अच्छा ब्रांड बना लिया है, उनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं, तो हमें उनको दाद देनी चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और हमें चाहिए कि हम तमाम लोग जो हैं इन उलमा इकराम को सपोर्ट करें, इन मौलवियों को सपोर्ट करें कि आएँ हम बिज़नेस करते हैं, इससे हमारा दीन भी बेहतर होगा, हमारी दुनिया भी बेहतर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو پیشگی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔